शिवं शिवं। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ पर स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, इन तीनों के बारे में। पर यदि हमने रजोगुण और तमोगुण को अपने लाइफ से माइनस कर दिया तो फिर क्या होगा, ये इस वीडियो का मेन पॉइंट है। और आप कोई भी स्पिरिचुअल प्रोडक्ट omja.com या shivago.com से प्राप्त कर सकते हैं, जेन्युइन, ऑथेंटिक, लैब सर्टिफाइड और साथ में अभिमंत्रित। देखिए, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, यही तीन गुण हमारी चेतना की तीन अवस्थाओं, जागृत अवस्था, सुप्तावस्था और स्वप्नावस्था से भी संबंधित है। संसार में हम चूंकि जन्म ले चुके हैं तो तीनों में एक जो सामंजस्य है, जो संतुलन है, वो भी बनाए रखना पड़ता है। देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं कि विशुद्ध मन ही वासुदेव है। कौन? विशुद्ध मन। हमेशा याद रखिए, सत्संग पुरुषार्थ का फल नहीं है, बल्कि वो भगवान की कृपा से मिलता है। आप कहीं जाते हैं सत्संग में तो भगवान की कृपा है आपके ऊपर। यत्न से नहीं मिलता सत्संग, अनुग्रह से प्राप्त होता है। इंसान प्लान तो बहुत कुछ करता है, पर क्या आप जा पाते हैं? जब बुलावा आता है, जब ईश्वर की इच्छा होती है, तभी आप पहुंचते हो उनके दरबार में। साधना, ध्यान और मौन के द्वारा सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण को हम संतुलित कर सकते हैं। इन सब से हम अपने में सतोगुण बढ़ा सकते हैं। सामान्यतः व्यक्ति नींद में स्वप्न तो देखता ही है, जागृत अवस्था में भी दिन में सपने देखता रहता है। हम भी देखते हैं कि हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए। आप भी देखते हो कि हमारे पास ये होना चाहिए, हमारे पास वो होना चाहिए। वहीं जब सतोगुण की हमारे शरीर और वातावरण में प्रधानता होती है तो हम प्रफुल्लित, हल्के फुल्के, अधिक सजग और बोधपूर्ण होते हैं। रजोगुण की प्रधानता हुई तो फिर वहाँ पे उत्तेजना, विचार, इच्छाएं और वासनाएं बहुत बढ़ जाती है। बहुत कुछ करने की इच्छा होती है। हम या तो बहुत खुश या बहुत उदास होते रहते हैं। ये सब रजोगुण के लक्षण हैं। और जब तमोगुण की प्रधानता होता है तो हम सुस्ती, आलस और भ्रम के शिकार हो जाते हैं। कुछ का कुछ अर्थ लगाते रहते हैं। ये तमोगुण में होता है। तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। मतलब, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हृदय की भूमि बड़ी उपजाऊ है, उसर भूमि नहीं है। और ऐसी उपजाऊ भूमि पर भगवान की कृपा दृष्टि के कारण सत्संग मिलता है। सत्संग ईश्वर प्राप्ति की प्राथमिक पाठशाला है। भगवान की कृपा के कारण ही तो सत्संग में आए हैं। हमारे भोजन में तीन गुण विद्यमान रहते हैं और हमारे मन में भी इन तीन गुणों से प्रभावित होता है। हमारे कृत्यों में भी इन्हीं त्रिगुणों की झलक देखने को मिलती है। जब सत्य की हमारे जीवन में प्रधानता होती है तो रजोगुण और तमोगुण गौण हो जाते हैं, उनका प्रभाव कम रह जाता है। और रजोगुण की अधिकता में सत्व और तमस गौण हो जाते हैं, और तमोगुण की प्रधानता होने पर सत्व और रजस पीछे रह जाते हैं, उसका प्रभाव कम हो जाता है। तो इन्हीं तीन गुणों के बल पर यह संसार और जीवन चलता है। पशु भी इसी प्रकृति से संचालित होते हैं, परंतु उनमें कोई असंतुलन नहीं होता। कोई पूछता है कि भाई चरित्र निर्माण कैसे करें, तो भाई ये तो भगवान का अंश है। भगवान सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है। सत्य के अंश में क्रिया होती है और चित्त के अंश में ज्ञान होता है और आनंद के अंश में भावना होती है। तो दूसरे शब्दों में, सत्य के अंश में कर्म, चित्त के अंश में विवेक और आनंद के अंश में भक्ति होती है। क्रिया कैसे होगी? जैसे विचार होंगे, विचार कैसे होंगे? जैसी भावना होगी। तो भाई, मनुष्य कुछ भी करने को स्वतंत्र है, अच्छा या बुरा, कम या अधिक, क्योंकि स्वतंत्रता के साथ ही उसको विवेक शक्ति भी प्राप्त है। स्वतंत्रता और विवेक दोनों ही
हम सबके पास है। हम अधिक खाकर बीमार होने को भी स्वतंत्र हैं और ऐसे ही अधिक सोकर सुस्त और आलसी भी हो सकते हैं। हम किसी भी कार्य में आसक्त होकर या उसके में अति करके समस्याओं और बीमारियों को निमंत्रित कर सकते हैं। तो सात्विक क्षण बड़े ही दुर्लभ होते हैं, अतः हम जीवन में प्रसन्नता और प्रफुल्लता को कम ही अनुभव कर पाते हैं। तो भाई संत जब भी मिलेंगे एक दूसरे को जय श्री कृष्ण करके अपने आसन पर बैठते हैं। 2 मिनट का संकीर्तन होता है, बाकी बिहारी हम हैं शरण तुम्हारी, बात आगे बढ़ती है और अंततः भाव से ही विचारों की शुद्धि होती है। विचारों की शुद्धि से क्रिया भी शुद्ध होता है। मनुष्य में सभी प्रकार के जीव जंतुओं का सम्मिश्रण है, इसलिए मनुष्य कभी शेर की तरह गरजता है और कभी गुर्राता है। यदि हम मिलकर भजन कीर्तन में डूबते हैं तो हम पक्षियों की भांति हल्के फुल्के हो जाते हैं और हमारी चेतना ऊपर की ओर बढ़ने लगती है और इस तरह हमारे जीवन में सत्व का और अधिक समावेश होता है। तो भाई सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में मैंने आपको बताया। जीवन में जितनी आवश्यकता बुद्धि की है उससे भी ज़्यादा ज़रूरी शुद्धि की है। बुद्धि और शुद्धि की बात कर रहे हैं, इसीलिए संतों ने सत्संग, कथा श्रवण, सदशास्त्रों का पठन, चिंतन आदि जरूरी बताया है। तो आप भी सत्संग कीजिए, होगा तो भगवान की कृपा से ही होगा। जीव, जड़, चेतन यह सकल जगत परमात्मा के स्वरूप नहीं है तो और क्या है। प्राप्ति के लिए केवल करना यह है कि उसे देखने की क्षमता विकसित करनी है, मन को परमात्मा में लगाना है। मन तो चंचल है ही, सबका मन चंचल है। वायु का निग्रह जिस प्रकार कठिन है, मन को वश में करना उसी प्रकार बहुत कठिन है। तो जितना पाने की कोशिश करो, काबू पाने की, जितना काबू पाने की कोशिश करो वो और भागता है। विशुद्ध मन ही वासुदेव है। तो मन से रजोगुण और तमोगुण मिट जाए और मन सत्व से पूर्ण हो जाए तो मन की स्थिरता स्वाभाविक हो जाती है। रजोगुण से चंचलता और तमोगुण से जड़ता आती है, जो कि भजन में बाधक है। भोर में ब्रह्म मुहूर्त में मन पर सत्वगुण का प्रभाव रहता है, इसलिए उस समय को संतों ने भजन के लिए श्रेष्ठ माना है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।